हेलो फ्रेंड्स, 18 अप्रैल 2024 को आईबीए और यूएफबीयू के बीच में जो मीटिंग हुई है उसका ऑफिशियल सर्कुलर एआईबीए की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को इन्होंने कवर किया है पेंशनर्स से रिलेटेड, क्योंकि पेंडिंग इशू भी एक्चुअली में पेंशनर्स के ही ज्यादा रह गए थे। बाकी काफी सारी चीजें तो डिस्कस की जा चुकी थी, लेकिन काफी सारे ऐसे इशू हैं जो पेंशनर से रिलेटेड हैं, पेंडिंग रह गए हैं। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में पेंशनर्स के काफी इशू को डिस्कस किया भी गया है। तो चलिए देखते हैं कि पेंशनर्स के किन-किन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है। ये जो मीटिंग हुई है इसमें बताया गया है सबसे पहले कि जैसे कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था 8 मार्च 2024 को। उसके बाद फर्दर जो भी रेजिडुअल इशू रह गए हैं उनके डिस्कशन के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स इन्होंने बताया है एक्स ग्रेशिया फॉर पेंशनर्स। द इशू ऑफ एक्स ग्रेशिया payable to all pensioners was discussed and it was agreed to continue the same ex gratia amount 1st April 2022 onward for the current financial year. Current financial year में यहाँ पर 1st April 2002 के बाद का जो है एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया जाएगा, जो पहले डिसाइड हुआ था फिलहाल उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। वी हैव आल्सो सजेस्टेड दैट आफ्टर द बैलेंस शीट of the bank as on March 2024 are finalized and declared, the issue can be discussed further. इनका कहना ये भी है कि मार्च 2024 की जब फाइनेंशियल बैलेंस शीट एक्चुअली रिलीज हो जाएगी उसके बाद इसे फिर से डिस्कस किया जाएगा। यानी कि उसके बाद अगर इन्हें कुछ लगता है कि और बदलाव होना चाहिए तो वो इसमें करेंगे। फिलहाल जो पहले से डिसाइडेड है उसे ही कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा जो प्री 2002 रिटायरीज हैं उनके लिए जो डीए को है वो नोशनली ऐड किया जाएगा 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, जिसके लिए आईबीए को एडवाइस किया गया है। वी ऑल्सो टुक अप द आईबीए दैट एक्सग्रेशिया पेमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक को भी एक्सग्रेशिया का पेमेंट किया जाना चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर कहा है। वी अर्ज अपॉन द आईबीए टू सेंड अ कम्युनिकेशन टू द बैंक कंसर्न, द इशू नीड फर्दर डिस्कशन। तो ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे और डिस्कशन किया जाएगा कि प्राइवेट बैंक को एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर रखा गया है पीएलआई मॉडिफिकेशन के लिए। पीएलआई में मॉडिफिकेशन होना चाहिए ऐसा इनका कहना है। पीएलआई कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसे चेंज किया जा सकता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली किया जा सकता है, बट आईबीए ने फिलहाल इसमें प्रॉपर कुछ भी नहीं बताया है। उन्हें ये कहा है कि इसको हम नेक्स्ट मीटिंग में फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई बैंक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पीएलआई का डिफरेंस अमाउंट पे नहीं किया है, उस मुद्दे को भी यहाँ उठाया गया है। जिन बैंक्स ने अपने एम्प्लॉयज को पीएलआई का डिफरेंस पे नहीं किया है ताकि वो भी बाकी एम्प्लॉयज को पीएलआई का डिफरेंस पे कर दें। वी हैव रिक्वेस्टेड द आईबीए टू क्लेरिफाई टू द बैंक इन दिस रिगार्ड। तो इन्होंने आईबीए से रिक्वेस्ट की है कि वो सभी बैंक को एडवाइस दें कि जिन्होंने भी पे नहीं किया है वो वहां पर उसे पे करें। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर रिजाइनीज टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम। ये भी देखिए पेंशनर्स का एक काफी बड़ा पेंडिंग इश्यू है कि जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने रिजाइन किया था तो उनके पास अभी ऑप्शन नहीं दिया गया था कि पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया जा सके। तो वो डिमांड भी चली आ रही है, वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऑप्शन और दिया जाए ताकि वो पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकें। तो इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है आईबीए से कि बैंक इनिशिएटिंग द स्टेप टू एक्सटेंड द ऑप्शन फॉर द एलिजिबल रिजाइनीज टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम एज प्रोवाइडेड इन द सेटलमेंट एंड ज्वाइंट नोट। तो उसकी भी रिक्वेस्ट यहाँ पर इनके द्वारा की गई है। Residual issue, we requested the IBA to fix up the date for discussion. The residual issue, including the medical insurance, and IBA agreed to finalize and date and hold the meeting for earliest. तो उसके बाद इन्होंने बाकी के जो और इशू रह गए हैं अगेन आईबीए से रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट मीटिंग जल्दी से जल्दी रखी जाए ताकि जो अदर बाकी इशू रह गए हैं उन पे भी डिस्कशन किया जाए। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजें इसमें ऐड है जिसपे फर्दर नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी की अगर बात करें तो सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए पीएलआई को और पेंशनर्स के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है एक्सग्रेशिया पेमेंट रिलेटेड ऑप्शन को और ऑप्शन फॉर रिजाइनीज को। तो आगे इस पे और डिस्कशन हालांकि होगा, ये भी पूरी तरीके से फाइनलाइज इनके द्वारा नहीं हुआ है। आगे जो भी फर्दर मीटिंग होगी या इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम तुरंत आपके साथ अपडेट करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।